पूरी बात आप आ गई बात आ गई। आपके लिए बोला इन्होंने, पहले हमारी तरफ तो कभी ध्यान नहीं दिया। आप तो यार बहुत लकी हो। मैं ध्यान दे रहा हूँ आपकी तरफ, आप अध्यक्ष इधर महोदय, देख के बोलिए, मैं इधर देख के बोलिए। अध्यक्ष महोदय, आज़ादी के 70 साल बाद जिन लोगों का आज़ादी से पहले भी शोषण हुआ था, और आज मैं हमारे गृह मंत्री जी यहाँ विराजमान हैं, और गृह मंत्री जी के नॉलेज में जब भी कोई बात आती है वो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करने का प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन फिर नीचे से वो पूछते हैं तो नीचे से तो जानकारी पुलिस के खिलाफ तो पुलिस कभी देगी नहीं। तो मैं गृह मंत्री जी को ये भी कहना चाहूँगा कि नागौर जिले के अंदर जो हमारे गैनाराम कांस्टेबल पुलिस का, इसका बेटा और बेटी जो इंजीनियरिंग कर रहे थे दोनों, और अपनी पत्नी के साथ पुलिस से प्रताड़ित होके, पुलिस महकमे से प्रताड़ित होके, और लास्ट में जो सुसाइड नोट था उसके अंदर इसने ये लिखा कि मेरा भरोसा इस राजस्थान की व्यवस्था से उठ गया, कानून व्यवस्था से उठ गया, मैं जा रहा हूँ। उसने लिखा मैं जा रहा हूँ, परमात्मा मुझे न्याय देना। वे राधा किशन एएसआई, सीओ नागौर ओम प्रकाश गौतम और जितने भी दोषी है इनको भगवान सजा देगा। मतलब उसने बहुत प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान गृह मंत्री जी का दिलाना चाहूँगा कि ये 21 तारीख की घटना है जहाँ गैनाराम ने अपने पुत्र पुत्री और पत्नी के साथ आत्महत्या कर ली। ये दलित पुलिसकर्मी द्वारा खुद के परिजनों के साथ आत्महत्या कर लेना बहुत गंभीर प्रकरण है, जो आज भी ये साबित करती है अध्यक्ष महोदय कि अंग्रेजी हुकूमत के कानून अफसरों की दादागिरी एक जवान पर कितनी भारी पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, इस घटनाक्रम में जुड़े तथ्य की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि कोतवाली नागौर के अंदर राधा किशन नामक पुलिसकर्मी ने FIR 171/12 FIR चोरी की दर्ज कराई थी। वो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ उसने चोरी की FIR दर्ज कराई। उस FIR में पुलिसकर्मी गैनाराम के लड़के को झूठा फंसाने के इरादे से कराई थी, लेकिन उसमें उस समय जब FIR दर्ज हुई तब नाम नहीं लिखा कि अज्ञात लोगों ने मेरे घर से जब मैं शादी के अंदर गया तो गहने जेवरात वगैरह चुरा लिए थे। अध्यक्ष महोदय, ये कोतवाली में दर्ज इसकी 10 बार तफ्तीश हुई। अध्यक्ष महोदय, इस जो झूठी FIR दर्ज हुई थी उसकी 10 आईओ ने तफ्तीश की, और 2014 के अंदर ये FR कोर्ट के अंदर पेश हो गई कि जो राधा किशन ने FIR दर्ज कराई है गैनाराम और इसके परिवार के खिलाफ, अज्ञात के नाम से इनको बुला के पूछताछ भी करीब प्रताड़ित किया तो FIR लग गई। लेकिन बाद में राधा किशन कोर्ट के अंदर वहाँ गया कि FIR गलत लगी है, तो कोर्ट ने 2014 के अंदर ये आदेश किया था कि वर्ताधिकारी नागौर इसकी जांच करेगा। अध्यक्ष महोदय, राधा किशन जिसके खिलाफ अभी ASI है, वो SP ऑफिस के अंदर कंप्यूटर ब्रांच का इंचार्ज है, और जितने भी कांस्टेबलों की नियुक्ति होती है उनको जब परमानेंट करते हैं, एडोक पे एक बार लगते हैं, परमानेंट जब करते हैं उनको, तो ये राधा किशन पहले उनका इंटरव्यू लेता है और वो पास करता है, तभी आगे SP उनका वो परमानेंट उन लोगों को करता है। अध्यक्ष महोदय, गैनाराम की पत्नी के नाम राधा किशन और गैनाराम के पहले आपस में दोस्ती भी थी, और उसने एक प्लॉट खरीद के गैनाराम की पत्नी के नाम प्लॉट उनके नाम कराया था, और बाद में उस प्लॉट को बेच लिया। और बेचने के बाद जब गैनाराम ने कहा कि भाई अपनी जब पार्टनरशिप में था तो मुझे भी मेरा हक मिलना चाहिए, तो उसने कहा तेरा कोई हक नहीं बनता, और वो पैसा भी खा गया। और उसके बाद इसको झूठा प्रताड़ित करने के लिए इसके खिलाफ झूठी FIR कराई, उसमें 10 बार FR पेश हुई, 10 आईओ ने जांच करी। और अध्यक्ष महोदय, खुद के परिजनों के खिलाफ जो झूठे मामले में FIR लगने के बाद पुलिस अधिकारियों द्वारा अभी जो लास्ट जांच थी वो CO नागौर ओम प्रकाश गौतम कर रहे थे, और ओम प्रकाश गौतम ने उसको बुला के कहा कि मेरे पे बहुत बड़ा प्रेशर है, SP बार बार मुझे कह रहे हैं तो चले SP से मिलाता हूँ। वो SP के चैम्बर में भी उसको ले गया और कहा कि तेरे बेटे को तेरे को इसमें हमें मुलजिम बनाना पड़ेगा, हमारे पे हाई पॉलिटिकल प्रेशर है और SP साहब ये चाहते हैं। तो राधा किशन को जब लगा कि मुझे, इसको गैनाराम को जब लगा कि मुझे कहीं न्याय नहीं मिलेगा और मैं बदनाम हो जाऊंगा, चोरी के एक मामले के अंदर मैं पुलिस का कांस्टेबल हूँ, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा, तो अध्यक्ष महोदय उसने अपने गांव बागरासर के अंदर अपने परिवार की ई लीला समाप्त कर ली। अध्यक्ष महोदय, इससे गंभीर घटना नहीं हो सकती। गृह मंत्री जी के बयान से भी कुछ नहीं होने वाला। वहाँ पूरा मेघवाड़ समाज, कल भी हजारों की तादाद के अंदर
कलेक्ट्रेट पे बैठा था, एसपी ज्ञापन लेने के लिए आए थे। राजस्थान की विधानसभा चल रही है, अगर हमारी सच बात को भी आप उसमें भी कार्रवाई नहीं करोगे गृह मंत्री जी, तो मुझे तो लगता है कि हमारा यहाँ आना ही बेकार है। अगर आपको कोई बात कहें और नीचे से आप बीट कांस्टेबल से लेके और एसपी, ये नागौर के अंदर क्या हालात हुए। अजमेर का चुनाव तो आप इसलिए हार गए कि उस आईजी को लेके बैठे रहे, उसका सने आप पे भारी पड़ा। जो गहलोत के खास थे वही आपके खास है, वही अधिकारी, वही कमिश्नर है जो पहले वहाँ चलाता था, आज आपके यहाँ चला रहा। कुछ तो सोचो साहब, वापिस जाओगे चुनाव के अंदर। और भगवान पे उसने कहा कि मेरा तो इस कानून से विश्वास ही उठ गया, मैं मेरे परिवार को खत्म कर रहा हूँ। उसने अपने बेटे बेटी जो मासूम बच्चे थे उनके साथ पूरे परिवार को खत्म कर लिया। अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य है कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर इतने मेघवाड़ विधायक चुन के आते हैं, लेकिन उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए सब पार्टियों से बंधे हुए हैं। कोई तो ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी नाराज हो जाएगी, कोई कहता है कांग्रेस नाराज हो जाएगी, राधा किशन की जाति के वोट कांग्रेस को मिलते हैं, उसके ये मिलते हैं। आखिर ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और इस वोट के चक्कर में क्या राजस्थान को गिरवी रख देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मांग करता हूँ, गृह मंत्री जी, इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराएं आप। और उस डीवाईएसपी ओम प्रकाश गौतम, जिसका सुसाइड नोट के अंदर नाम है, सिर्फ एएसआई राधा किशन 3 जनों का नाम लिखा के वहाँ पुलिस ने, और आनंद फान के अंदर आपके विधायक जाइल भी वहाँ गए थे, और कई लोग, आपने सोचा हंगामा बड़ा हो जाएगा, इसलिए रातों रात आपके हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री जी के ओएसडी भी वहाँ गए समझाइश करने के लिए। लेकिन मामले को वहाँ मामला खत्म नहीं हुआ है, मामला तब शुरू होगा। हनुमान बेनीवाल ने ये आज मैं विधानसभा में कह के जा रहा हूँ, उस परिवार को अगर न्याय नहीं मिला हम सड़कों पे उतरेंगे। राजस्थान बंद कराने की आवश्यकता पड़ी तो राजस्थान बंद कराएंगे, लेकिन इस तरह कानून व्यवस्था को तार तार नहीं होने देंगे। एसपी और डीवाईएसपी की दादागिरी राजस्थान के अंदर इस तरह नहीं चलेगी। नागौर के क्या हालात बना दिए, सबसे ज्यादा गैंगवार की घटनाएं सीकर, नागौर सारे, और वो एसपी वहां पिट के आ गया, उसको आप कह रहे हो एसपी तो बहुत अच्छा है, वीर है एसपी। मैं कह रहा हूँ गलत क्या कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। आप 2 मिनट मैं बता रहा हूँ राठौर साहब, 30 मिनट बोले, क्या बोले द्वारा किए जा रहे दलितों के ऊपर अत्याचार के ऊपर बोल रहे हैं। इस तरह दलित परिवार घटा। एक मिनट गृह मंत्री, एक मिनट मलिका जी, गृह मंत्री जी के बैठे हुए सुनो, गृह मंत्री जी क्या न्याय करते हैं, सही बात है, लेकिन इनको जो बात हम समझाते हैं, लेकिन आधे घंटे बाद दूसरा कोई समझा देता तो फिर उसकी तरफ हो जाते हैं। ये बड़ा सुनो, ये बड़ी विडंबना है। हमारी तरफ ये इस दृष्टि से देखते हैं कि ये जो बोलते हैं वो तो विपक्ष की भाषा बोलते हैं, लेकिन इसकी पूरी जांच, मैं कह रहा हूँ गृह मंत्री जी कहते हैं कि आप चाहो जिससे जांच करा लो, तो आज आप अपना साफ दिखाओ, उस डीवाईएसपी को सस्पेंड करो, सीबीआई जांच कराओ, और नहीं तो स्पेशल टीम बनाओ, इसके अंदर आपका एसपी भी मिलेगा। जिससे अनंतपाल प्रकरण की आपने जांच कराई थी, आपने एक एसपी विकास कुमार को तो हटा दिया, लेकिन मालिनी अग्रवाल और गौरव श्रीवास्तव को नहीं हटाया, क्योंकि सरकार के उनके संबंध अच्छे हैं, इनके संबंधों से। अध्यक्ष महोदय, आप अपनी बात कह चुके, एक मिनट, मैं इसके अंदर ये चाहता हूँ कि उस दलित परिवार को न्याय मिले, 50 लाख का मुआवजा मिले। जो एक मिनट, जो आपके आईजी कलेक्टर में घोषणा करके आए थे, पहले भी आईजी कलेक्टर ने कई बार घोषणाएं की, और हमने ऐसा नहीं हमको